हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जो कि था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मीन्स क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के अनेकों सामान जैसे सॉल्ट, घी, मिल्क को जब हम परचेज़ करते हैं तो कंपनीज इन सामानों पर प्योर बताकर इनके प्योरिटी का दावा करती है। और हम प्योरिटी मतलब यही समझते हैं कि प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन यानी मिलावट नहीं किया गया हो। जैसे एग्जांपल ले लें हम एकदम ताज़े मिल्क का, तो हम इसे प्योर समझते हैं। लेकिन मिल्क जो है वो एक्चुअल में प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एट्सेट्रा पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है। मीन्स मिल्क प्योर नहीं है। तो हम प्योर कहेंगे किसे? तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरिटी का मतलब ये है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब कि उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम हो। दूसरे शब्दों में कहें तो सब्सटेंस जो होते हैं वो मैटर का एक शुद्ध रूप है, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब यह सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है। लेकिन यदि हम इसमें नमक को घोल दें तो अब यह मिक्सचर बन जाता है जिसमें पानी और नमक दोनों के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। चलिए मिक्सचर के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो मिक्सचर जो होता है वो एक से अधिक प्योर सब्सटेंसेस का बना होता है, जिन्हें कुछ फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे पानी में घुले नमक को अलग करना हो तो हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं, जिससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और नमक अलग हो जाता है। लेकिन वहीं हम प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी को गर्म करने पर इसके मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स अलग नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैटर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला प्योर और दूसरा इम्प्योर, जिन्हें हम मिक्सचर भी कहते हैं। अब प्योर मैटर्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। और इम्प्योर मैटर्स यानी मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं प्योर मैटर्स के अंदर आने वाले एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। यहाँ आयरन में हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स ही मिलेंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन यानी O2 के मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। बात करें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में, तो अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स का पता चल पाया है, जिनमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और बाकी जो हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, जो कि आर्टिफिशियली मानव द्वारा लैब्स में तैयार किए गए हैं। अब एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर तीन भागों में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में बांटा गया है, जिनमें 65% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये लस्चर यानी चमकीले होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी यदि मेटल के एक सिरे को गर्म करें तो इससे हीट कंडक्ट होकर इसके दूसरे सिरे तक आसानी से फ्लो कर जाएगा और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाए तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी मेटल के ज़रिए फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट, मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल मीन्स इन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है और मेलिएबल मीन्स इन्हें पीट कर पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। मेटल का नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये सोनोरस होते हैं, जिसके कारण इन्हें हीट करने पर ये रिंगिंग करते हैं। ज़्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अब कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। अब नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकदार होता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, यानी यदि आप इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराना चाहो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही ये मेटल के जैसे डक्टाइल, मेलिएबल और सोनोरस नहीं होते हैं, बल्कि ये ब्रिटल होते हैं, यानी यदि आप इन्हें पतले तार या चादर का शेप देना चाहो
तो ये इन शेप्स में नहीं आ पाएंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सल्फ़र, फॉस्फोरस, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब एलिमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड्स उन्हें कहा जाता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एट्सेट्रा। अब समझते हैं कि कंपाउंड क्यों प्योर मैटर होते हैं। तो कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मासेस के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिस्टिल्ड वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यानी दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो अनुपात होता है वो होता है 1:8। यानी H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट को देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन का 1 भाग है तो इसके साथ ऑक्सीजन का 8 भाग होगा। तो ऐसा नहीं है कि वाटर इस कारण से इम्प्योर हो गया, बल्कि वाटर के सारे पार्टिकल्स H2O सेम होने के कारण यह प्योर मैटर है। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स भी दो अलग अलग एलिमेंट्स सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे होने के कारण ये प्योर सब्सटेंस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्योर मैटर्स यानी मिक्सचर के बारे में। तो वैसे मटेरियल्स जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड से बने होते हैं उन्हें मिक्सचर कहा जाता है और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किसी फिजिकल मेथड द्वारा अलग भी किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल पानी और नमक के मिक्सचर के बारे में अभी हमने समझा था। अब मिक्सचर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जिसके कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनके कंपोनेंट्स को खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे पानी और नमक का मिक्सचर भी होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मिक्सचर में पानी और नमक सारे जगहों पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इस मिक्सचर से आप कहीं से भी इसका सैंपल लें तो उसमें नमक और पानी का प्रोपोर्शन और टेस्ट सेम होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हवा अनेकों गैसों जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एट्सेट्रा का मिक्सचर होता है और ये कंपोनेंट्स हमें दिखते नहीं हैं। और इसी प्रकार से कई एलॉयज़ यानी मिश्र धातुएं जैसे कि पीतल जो होता है वो दो मेटल्स कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो वैसे मिक्सचर्स जिनके कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं उन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है और इनके कंपोजिशन को हम खुले आँखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि पानी और तेल के मिक्सचर को देखा जाए तो इनका मिक्सचर यूनिफॉर्म यानी एक समान नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह और इस जगह पर पानी और तेल का जो प्रोपोर्शन है वो एक समान नहीं है। इसी प्रकार से बालू और सीमेंट का मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मिक्सचर में बालू और सीमेंट का प्रोपोर्शन हर जगह पर सेम नहीं होता है। एयर में यदि डस्ट पार्टिकल्स घुले हुए हों तो यह मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स कहीं ज़्यादा और कहीं कम मात्रा में होने के कारण यह मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहलाता है और इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसीडर किया जाता है। लेकिन यदि सिर्फ हवा की बात की जाए तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला सस्पेंसन और दूसरा कोलॉइड। सस्पेंसन उन्हें कहा जाता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स को खुली आंखों से देखा जा सकता है, जैसे मिट्टी और पानी का मिक्सचर या फिर चॉक और पानी का मिक्सचर। और कोलॉइड वैसे मिक्सचर होते हैं जिनमें पार्टिकल्स एक समान रूप से फैले होते हैं और ये होमोजीनियस मिक्सचर के जैसे प्रतीत होते हैं, जो कि होमोजीनियस होते नहीं हैं। जैसे कि मिल्क, यह एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हमने मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा। अब आने वाले वीडियोज़ में हम सॉल्यूशन, सस्पेंसन और कोलॉइड को और डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।